प्लीज सॉरी, जानबूझकर तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं तो बस यूं ही तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए बस यूं ही मेरे साथ खेल खेल रहे हो। मैं कैसे भूल गई कि लोगों के इमोशंस के साथ खेलना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। एक्सपर्ट हो इस सब में तुम। मैं हंसू, रोऊं, जीऊं, मरूं, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? इनफैक्ट तुम्हें मेरी किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ता है? और क्या कह रहे थे तुम अपने मकसद के बारे में? तुम्हारी ऐसी गलत हरकतों से तुम्हारे मकसद साफ नजर आते हैं मुझे। पहले खुद गलत करते हो, उसके बाद आके सॉरी कह देते हो अपनी गलत हरकतों पर पर्दा डालने के लिए। मुझे तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन करना पड़ा क्योंकि मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुमने तो इस बात का भी मजाक उड़ा दिया, इसको भी एंटरटेनमेंट समझ लिया। तुम्हें मेरी मुश्किल परेशानी कुछ नजर नहीं आती, मेरा दर्द नजर नहीं आता, मेरे आंसू नजर नहीं आते, या फिर मेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी को हासिल करने के चक्कर में तुम सब कुछ देखना भूल गए हो। अरे सॉरी बोल चुका हूँ ना, छोटा सा मजाक था, प्लीज अंडरस्टैंड। और वैसे भी तुम्हारे बोलने से पहले मैं ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था। इसका मतलब ये हुआ ना कि जानबूझकर तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। और मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मैं यहाँ पर आया तो तुम 10 बातें सुनाओगी मुझे, किचकिच करोगे, झगड़ा करोगे, फिर भी मैं यहाँ पर आया सिर्फ तुम्हारे लिए। तो अब तुम मुझे ये जता रहे हो कि मेरे ऊपर मेहरबानी करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो। एक बात अच्छे से समझ लो, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मेरी प्रॉपर्टी की वजह से। अगर मैं इस घर में रही तो मेरी प्रॉपर्टी कैसे हासिल करोगे, इसलिए मुझे वहाँ ले जाना बहुत जरूरी है ना। अरे फिर से तुम वो बात शुरू कर दे। एक और बात समझ लो, मैंने तुम्हें कॉल किया इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ये रिश्ता और ये शादी को कबूल कर लिया है। मैं कभी से एक्सेप्ट नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया क्योंकि चाची ने कहा था मुझे कॉल करने के लिए, मजबूर थी मैं। अगर फोन नहीं करती तो उन्हें बुरा लगता, और डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे उनको स्ट्रेस आए। लेकिन मेरी मजबूरी को देख के तुम तो बहुत खुश हो गए होगे ना। एक और मौका जो मिल गया तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी हासिल करने का। अरे तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात का। रवि, चाची, चाची आप यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर ने आपको कहा था कि आपको सिर्फ रेस्ट करना है। चिंता मत कर लाडू, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो पड़े पड़े थक गई थी, इसीलिए सोचा थोड़ा सा वॉक कर लूं। बस अपने कमरे में ही जा रही थी, तुम दोनों की आवाज सुनी तो यहाँ चली आई। क्या बात है लाडू, तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हो क्या? वो चाचू जी एक्चुअली हम ना लड़ाई नहीं, हम कहाँ लड़ाई कर रहे हैं, है ना? हाँ चाची, वो क्या है ना कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें घर लौटना चाहिए, बहुत देर हो गई है। राइट देविका? रवि, तुम दोनों से मैं यही बात करने के लिए आई थी। रात बहुत हो चुकी है, आज तुम दोनों यहीं रुक जाओ। चाची, यहाँ कैसे रुक सकते हैं? यहाँ जगह कहाँ है? दी, आपको नहीं लगता कि कुछ दिन पहले आप इसी कमरे में रहती थी और घर में तो बस एक जन ही बड़ा है, वो है रवि जीजू। रही बात मेरी और साक्षी की, तो आप टेंशन मत लो, हम माँ के रूम में एडजस्ट करेंगे। आप लोग यही सो जाओ। यहाँ? नहीं। क्यों? क्यों यहाँ क्यों नहीं? लाडू, पति है तेरा। वो एक्चुअली चाची क्या है ना कि मुझे ना सोने के लिए जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, और वैसे भी रात को सोते वक्त मुझे लाते वाते पड़ गई तो मेरा तो चेहरा। हेलो, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें लाते मारती हूँ? अरे नहीं सॉरी, एक्चुअली वो लाते और बातों में कंफ्यूजन हो गई। कंप्लेन मुझे करनी चाहिए, तुम्हारे खराटे मुझे झेलने पड़ते हैं। अरे इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं कहीं और जाके सोता हूँ फिर। अरे नहीं रवि, तुम क्यों कहीं और सोने लगे? तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हारा अपना घर है ये। और तुम दोनों तो मियाँ बीवी हो, एक रात की बात है, एडजस्ट कर लो। ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये दोनों शर्मा रहे हैं और कुछ नहीं। दामाद जी, रात बहुत हो चुकी है, आप दोनों सो जाइए अब। चलो भाई, चलो सब सोने दो इन्हें। दामाद जी आप मेरे साथ आइए, मैं आपको रात को सोने के लिए संजय के कपड़े निकाल देता हूँ। संजय के? अरे मेरा मतलब अजय के कपड़े। संजय के कपड़े में तो हम सब आ जाएंगे। आइए। चल देखा, तू इन दोनों को आराम कर रहे थे और तू भी सो जा। आइए दामाद जी। ओ विकी दी वोटी, रुक। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी की बच्ची अपने आप को रानी विक्टोरिया समझती है। कितने गई थी मेरी इजाजत के बगैर? मम्मी जी वो अपना दर्जी है ना, बस उसको सूट दिए थे, बस वही लेने गई थी। ओह सच्ची? ओ अच्छा अच्छा, तो दिखा ना फिर कैसे सिले हैं, कैसा डिजाइन है, कपड़ा कैसा है, दिखा दिखा। मम्मी जी आप तो उस दर्जी को जानती है ना, आज की तारीख दी थी, अभी तक नहीं दिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ओ कहीं वो दर्जी तेरा भाई सकेत कपूर तो नहीं है? उसी के पास गई थी ना? तो मैं तो लिफाफा देख के ही मजबूर समझ जाती हूँ
वो तेरा ये ना उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि तू सुकेत के पास से आई है। अब मुझे ये भी पता है कि तूने वहां जाके क्या बोला होगा। वो दौड़ी दौड़ी गई होगी बताने के लिए कि हमारे घर में जो रिसेप्शन हो रहा है, और भाई साहब जो कुछ हंगामा मचाना हो, हमारा जश्न खराब करना हो तो आ जाओ। हैं एक बात बता, जब अकल बट रही थी तो तेरा पूरा खानदान कहाँ चला गया था? और ये बता कि न्योता देने के लिए दौड़ दौड़े जाने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देती और मैं न्योता दे देती। मुझे भी खुशी होती जी कि एमएलए साहब हमारे घर में आ रहे हैं, मेरे पुत्र को बधाई देने हैं। ओ चल तो फिर क्यों या अभी बुला लेती हूँ। मंजू आंटी मुझे क्यों फोन कर रही है? अब क्या बाकी रह गया? हाँ आंटी जी बोलिए। कुछ सुनाना बाकी रह गया था क्या? दोबारा फोन किया अभी? नहीं कुछ बाकी रह गया तो प्लीज सुनाइए। हो सके जी, ये आपकी गाड़ी उल्टी पटरी पे क्यों चली जाती है? भाई शांत हो जाओ। मैंने आपको न्योता देने के लिए फोन किया है। वो जी क्या है जी, मेरा रवि पुत्र है ना वो, और मेरी सोनी बहू देविका, वो दोनों का रिसेप्शन है और जी आपको जरूर आना है। वैसे तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी बहू श्वेता ने न्योता दे ही दिया होगा। और वैसे भी जी आप तो इतने बेशर्म हो कि नहीं भी बुलाओ तो आपको तो आ धमकना है। तो मैंने सोचा आपकी थोड़ी सी इज्जत रख लूं। आखिर आप मेरी बड़ी बहू के भाई हो जी। तो जी आपका ना बहुत बहुत वेलकम है, आपको आना है। वो क्या है जी, मुंह दिखाई में ना मेरा पेट ही नहीं भरा, और मुझे मालूम है कि आपका भी दिल नहीं भरा होगा वो बेइज्जती से। तो इस बार मैंने वो सारी कसर पूरी कर देनी है, तो भी आप आ जाना। हाँ देखिए आंटी हद में रहिए, अच्छा होगा। और रुक, पहले मेरी पूरी बात सुन। अच्छा बोलिए। वो जो तू रिसेप्शन में आया और चुपचाप एक कोने में बैठा रहा, रिश्तेदारों की सेवा की, तब तो मैंने तेरे को बख्श देना है। पर जो तूने कोई उल्टी सीधी चाल चलने की कोशिश की ना, कोई हंगामा खड़ा करने की कोशिश की ना, तो फिर मैं भी कुछ बड़ा ही सोचूंगी, समझा है ना? चल गुड नाइट है। गुड नाइट। हैं जी, खुश हो गए हो जी? दे दिया न्योता तेरे भाई को। हैप्पी? ये औरत एक मौका नहीं छोड़ती मुझे सुनाने का। अपने बेटे से ज्यादा ये मुझे सुना रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बस रिसेप्शन का इंतजार करो। तुम सबकी खुशियों की धज्जियां न उड़ा दी ना तो देखना। क्या जरूरत थी सबके सामने इतनी बकवास करने की? जब देखो उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलता रहता है बिना सोचे समझे। वहाँ क्या कर रहे हो तुम? मुझसे छुप रहे हो? मैं क्यों छुपूंगा तुमसे? हाँ ये कोई टाइम है क्या लुका छुपी खेलने का? और वैसे भी मैं तो जगह ढूंढ रहा था कि मैं जाके सोऊं कहां पर। अब इस छोटे से बेड पर हम दोनों के लिए सोना पॉसिबल थोड़ी ना है। ओ हेलो, हम एक ही बेड पे नहीं सोने वाले हैं। वो वहां मैंने तुम्हारे लिए गद्दा, चादर और तकिया रख दिया है, जमीन पे बिछाओ और सो जाओ। जमीन पर? हाँ तो तुमको मैनर्स है क्या? मैं तुम्हें अपने घर में बेड पर सुलाता हूँ, तुम्हें जमीन पर सुला रही हो? अरे कुछ तो ख्याल रखो, दामाद हूं मैं इस घर का। अरे ठीक है मैं जमीन पे सो जाता हूँ। और वैसे भी जमीन पे सोने से ना मैं बहुत फ्रेश फील करता हूँ। दी पल्लवी, ये लीजिए, मैं रवि जीजू के लिए दूं। ये क्या, ये बिस्तर नीचे क्यों बिछाया हुआ है? आप लोग ऐसे सोने वाले हो? हाँ हाँ नहीं, तुझे पता है ना उसको मजाक करने की आदत है। वो बेड बहुत छोटा है ना, हम दोनों आएंगे नहीं, इसलिए बस वो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम। ये लीजिए पकड़ी। पल्लवी क्या कर रही है? जीजू बन गया आपका डबल बेड। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व? अब आप दोनों आराम से एक साथ सो सकते हो। ऐसे जीजू वो दूध जरूर पी लेना। गुड नाइट। देखो तुम एक काम करो, अपना बिस्तर उस कॉर्नर पे ले जाओ, मैं यहाँ पर सो जाता हूँ, तुम वहां पर सो जाना। लेकिन प्लीज झगड़ा मत करना, मैं झगड़े के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक सेकंड, तुम्हें लगता है मुझे झगड़ा करने का शौक है क्या? मुझे तो तुमसे बात करने का भी शौक है। तो फिर क्यों कर रही हो बात? जाओ जाके सो जाओ। हाँ तो नहीं देख रही हूँ ना। तो जाओ ना फिर। चाची क्या बात हो गई? तुम दोनों सोए क्यों नहीं अभी तक? कोई दिक्कत है क्या? बस सोने ही वाले थे चाची। लेकिन चाची आप यहाँ क्या कर रही हो? और आप खड़े खड़े थक जाओगे, डॉक्टर ने आपसे कहा था ना आराम करने के लिए। हाँ लाडो, पूरा दिन तो रेस्ट ही कर रही थी, सोए सोए बिस्तर ही तोड़ रही थी। अब क्या करूं, अब नींद ही नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा टहल रही थी। पर तुम दोनों क्यों नहीं सो रहे हो?
पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं चाची, क्या दिक्कत होगी? ठीक है, फिर सो जाओ। मैं थोड़ी देर बाहर रहती हूँ, जब नींद आएगी जाके सो जाऊंगी। जी। हाँ। सुनो, मुझे लगता है चाची को हम पर शक हो रहा है। उनको लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। तो वो क्या? इसलिए मैं आज रात क्या? इसलिए हमें आज रात को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसका मतलब आज रात को हम दोनों एक साथ सोएंगे? वो हेलो, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं साफ साफ कह रही हूँ, हम एक बाउंड्री बना देंगे, ना तो मेरी साइड आओगे ना मैं तुम्हारी साइड आऊंगी, बस। तो मेरी बात भी ध्यान से सुन लो तुम। अब अगर आधी रात को मैं गहरी नींद में सो गया ना, तो मेरा नाजायज फायदा मत उठाना। तुम ना जी। कहाँ फंस गया मैं? तब देखो कच 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 करती रहती है। तुम मैं जिस आदमी से इतनी नफरत करती हूँ उसके साथ ही मुझे बेड शेयर करना पड़ रहा है। इससे बड़ी मजबूरी और किसी की क्या हो सकती है? क्या मुसीबत है यार। मैं कुछ भी कहूँ कुछ भी करूँ इसे गलत ही लगता है। पता नहीं मन ही मन में मुझे कितना कोस रही होगी। ये कोई तरीका है को जगाने का? और इतना खूबसूरत ख्वाब देख रहा था मैं, लेकिन मैं कैसे भूल गया कि अगर तुम मेरे बाजू में लेटे हो तो मैं खूबसूरत सपना नहीं देख सकता। तुम्हारे सपने की ऐसी की तैसी, बाहर में क्या तुम्हारा सपना? पहले ये बताओ कि ये तुम क्या कर रहे थे? शर्म नहीं आती ना तुम्हें? हिम्मत मतलब? अरे अब क्या कर दिया मैंने? सब भोले बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुमने सब जानबूझकर किया है। अरे बताओ तो सही कि मैंने क्या किया है? तो तुमने मेरा हाथ अपनी तरफ खींचा और जोर से पकड़ के सो गए। और मैं कितनी कोशिश करी थी अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन जानबूझ के तुम छोड़ नहीं रहे थे। हेलो, गहरी नींद में इंसान जानबूझकर कैसे कर सकता है? कुछ भी बोलते हो यार, गलती से हो गया होगा। कोई गलती वलती से नहीं हुआ है, जानती हो मैं तुमको, तुम कैसे हो। ये सब कुछ जानबूझ के करते हो तुम। एक मिनट, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले एक बात तुम क्लियर करो। कौन सी बात? बात ये कि तुम तो बेड पर सोई हुई थी ना, तो तुम यहाँ पर मेरे बेड के हिस्से में कैसे आ गए? वो अब चुप क्यों? मेरी बात का जवाब दो ना। मैडम, मैं अपनी बाउंड्री के हिस्से में सोया हुआ था, तुम बाउंड्री क्रॉस करके इधर आई हो। तुमने क्या कहा था? सीमा रेखा। तुमने तोड़ी सीमा रेखा और इल्जाम लगा रही हो मुझ पर कि मैंने तुम्हें छुआ जानबूझकर, मैंने तुम्हें पकड़ा जानबूझकर, वगैरह वगैरह वगैरह। हद होती है यार। पुत्री, अब समझ में आया कि जानबूझकर मैंने नहीं, जानबूझकर तुमने मुझे छुआ है। मुझे तो पहले ही शक था कि गहरी नींद में सोते ही तुम मेरा नाजायज फायदा उठाओगी। देखा, वही हुआ ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई क्योंकि वो बात पूरी करो, मुझे जवाब चाहिए। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि चाची बाहर घूम रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि उनको शक है, और मैं नहीं चाहती कि हमें अलग अलग देख उनका शक यकीन में बदल जाए, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि तुमने जानबूझकर नहीं छुआ था मुझे। वो मेरी मजबूरी थी। वाह जी वाह, मतलब तुम जानबूझकर टच करो तो तुम सही, मैं अगर अनजाने में टच करूं तो मैं गुनहगार। ये कहाँ की बात हुई भाई? तुमसे बात ही क्यों कर रही हो? तुम्हें तो कुछ समझाने बेवकूफी है। तो मुझे तुमसे बात नहीं कर रही। वो एक्चुअली क्या ना, मेरी मत मारी गई थी तो मम्मी के कहने पर मैं यहाँ पर आकर तुम्हें लेने के लिए। मुझे ना यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, और वैसे भी मेरे को यहाँ पे सोना भी नहीं तुम्हारे साथ। मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सोने के लिए। जाओ वहाँ पे सोने के लिए, इडियट। जब देखो कच 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 कच, आधी रात को कोई काट के उठाता है क्या किसी को? हेलो मिसेस देविका गिरेवाल, अब ना ये विदाई की जैसे रोने की जरूरत नहीं है। और रो क्यों रही है तू? हाँ, अरे तू हमसे कहीं दूर थोड़ी ना जा रही हो बा। और तू ना चिंता मत कर, जब पल्लवी और मेरा मन करेगा ना तो हम कभी भी तेरे ससुराल आ धमकेंगे। ब्रेकफास्ट करने, लंच करने और डिनर छोड़ दो, डिनर नहीं करेंगे। दिल छोटा मत कर, दादी को थोड़ा और समय दे दे तो देखना सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दादी तुझे और रवि को बहुत
बहुत जल्दी स्वीकार कर लेगी और मेरे लाडू को अच्छा सा आशीर्वाद भी दे देगी। देख तू भी आए। इधर आओ बेटा। खुश रहो मेरी बच्ची। ये ले तेरे लिए। ये क्या है दादू? देखना। इसे हमेशा अपने पास रखना। अम्मी माँ तेरी हर मुसीबत में रक्षा करेंगी। रवि, जाने से पहले मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जरा मेरे साथ आओगे आज? चाची रवि को अकेले में क्यों लेते हैं? कहीं रवि उन्हें सब कुछ बता तो नहीं देगा? और अगर चाची ने उससे हमारे रिश्ते के बारे में कोई सवाल किया तो? रवि, दरअसल मुझे देविका की बहुत फिक्र हो रही है। सच कहूं तो आज तक उसने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से हम में से किसी का भी दिल दुखे, लेकिन फिर भी उसके हिस्से में सिर्फ दुख और दर्द ही है। इस वक्त वो बहुत दुखी है, बहुत नाराज है और उसकी आंखों में मैंने वो गुस्सा भी देखा है। पर सच में रवि, मेरे लाडू दिल के बहुत साफ है और इसीलिए मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। किसी भी वजह से अगर वो तुम पे गुस्सा करती है, तुम्हें कुछ भला बुरा कहती है, तो प्लीज उस पर गुस्सा मत करना, उससे माफ कर देना। उसकी जगह कोई और लड़की होती और उसकी भी शादी इस तरीके से होती तो उसे भी इस मुश्किल दौर से ऐसे ही गुजरना होता। लेकिन मैं एक बात सोच के बहुत खुश हूँ कि उसकी शादी साकेत से नहीं तुमसे हुई है। अगर गलती से मेरे लाडू से कोई भूल हो जाती है या वो कोई गलती कर बैठती है तो प्लीज उसे कोई बड़ी सजा मत देना, उसे माफ कर देना। जी चाची, आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो फिर वादा करो मुझसे कि हर मुश्किल घड़ी में तुम मेरे लाडू का साथ निभाओगे, तुम उसे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। चाची मैं वादा करता हूँ कि मैं देविका की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अब आप देविका की फिक्र करना बंद कीजिए। मुझे पता था, मुझे तुम पे पूरा विश्वास था। हमेशा खुश रहो। इन बातों में तो इससे भी ज्यादा जरूरी काम में भूल गई। तुम बस यहीं खड़े रहो, मैं अभी आई। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। चाची, ये सब फॉर्मेलिटीज को मैं नहीं मानता, सो प्लीज ये आप रहने दीजिए और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे वही चाहिए। रवि, तुमको पता है अब तक मैंने इसे एक ऐसे इंसान के लिए संभाल कर रखा था जो मेरे बाद मेरे लाडू का जिंदगी भर साथ निभाए। मेरे लाडू की सगी माँ तो नहीं हुई, लेकिन उसकी माँ से कम भी नहीं हुई और उसी अधिकार से मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। चाची, और अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप देविका की फिक्र मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं संभालूंगा उसे। तुम्हें अपना मतलब देखने से फुर्सत मिले तब मेरा ख्याल रखो ना। मैं क्या जानती नहीं कि तुम्हारे ये नाता बस कुछ ही दिनों का है और मीठी बातें तो तुम करोगे ही। इतना महंगा गिफ्ट जो मिला है, इसी इरादे से आए होगे ना यहाँ पर कि पग फेरे में दामाद को गिफ्ट तो जरूर मिलता है, तो तुम्हें भी मिलेगा। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है रवि। अरे लाडो, तू यहाँ क्या कर रही? कहीं चोरी छुपे खड़ी खड़ी तुम हम दोनों की बातें तो नहीं सुन रही थी? ये तो गलत बात है लाडो। अब जब आ ही गई हो तो अंदर भी आ जाओ। कहीं ये गिफ्ट देखकर देविका मुझे फिर से गलत ना समझ ले। कितना चालाक है, अब मुझसे गिफ्ट छुपाने की कोशिश कर रहा है। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों एक साथ। हाय रब्बा,
कहीं मेरी नजर ना लग जाए। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने अगर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, कैसा है प्यार सदके। वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना आ जाए, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। हर मुश्किल को एक साथ निभाओगे तो जिंदगी और भी खूबसूरत और आसान हो जाएगी। कहाँ फंस गया यार। आज तो मजा ही आ जाएगा। माँ तो बिल्कुल खुश हो जाएगी सारी तैयारियां देख के। मोंटी जरा ये मिठाई के डब्बे देखियो जरा एक बार, सही है ना मोंटी? मोंटी, ओ मोंटी। जी भैया। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू है कि फोन में घुसा पड़ा है। ऐसा क्या देख रहा है फोन में जो तो इतना मुस्कुरा रहा है तू? हाँ दिखाई जरा। कुछ भी नहीं भैया, वो मेरे दोस्त लोग जोक्स भेजते रहते हैं ना, तो इनमें से ये वाला बहुत मजेदार जोक था, वही देख रहा था और हंस रहा था। ऐसे कुछ भी नहीं है। कुछ काम था क्या? आप कुछ बोल रहे थे? तू? अरे आ गए ये लोग, भाई आ गया। ये सब क्या हो रहा है? ये मिठाई के डब्बे, ये गिफ्ट, किसी की शादी हो रही है क्या? मोंटी का तेरे लिए रिश्ता तो नहीं आया ये? नहीं नहीं भाई, क्या बात कर रहा है? भाई किसी की शादी की तैयारियां नहीं हो रही हैं, लेकिन किसी की शादी से कम भी नहीं है। भाई बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा आज। जश्न? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों, ये गिफ्ट्स की पैकिंग पसंद नहीं आई क्या? अरे भैया वो सब तो ठीक है, पर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या? नहीं नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट पुराना वाला ही है, लेकिन उनमें एक फंक्शन ऐड हो गया है, और ये फंक्शन किसी और का नहीं, हमारे घर का ही है। हमारे घर का? हाँ। मतलब मेरे भाई तेरी और देविका की शादी का रिसेप्शन है। हाँ। अरे मुझसे पूछा क्यों नहीं किसी ने? और ये गिफ्ट और मिठाई के डब्बों के लिए पैसे कहाँ से आए आपके पास? भाई तू ये सब छोड़, भाई माँ ने बोला रिसेप्शन होगा मतलब होगा। अब देख तू तो यहाँ पे था नहीं, तो तुझे कैसे पता चलता? और मजे की बात ये है कि मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसके लिए मुझे 70,000 रुपए एडवांस मिले थे। अब अचानक उन लोगों का फंक्शन हो गया कैंसिल, जिसके लिए उन लोगों ने पैसे भी वापस नहीं मांगे। तो उनके लिए की गई तैयारियां तेरे रिसेप्शन में काम आएंगी। भाई देख माँ तो बड़ी खुश है, अपना पैसा भी बच गया और ये सारी सजावट भी हो गई, डबल फायदा हुआ ना। बस करो भैया, ये फायदे वादे की बातें आप क्यों कर रहे हो ये सब? अब भाई देख जो सच है वही तो बोलूंगा। देख अचानक उन लोगों का फंक्शन कैंसिल हो जाना, पैसे बच जाना, ये सब तैयारी हो जाना, सोच अपना कितना फायदा हो रहा है। पैसा तो पैसा होता है ना यार। अब इसे क्या हो गया? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना? बल्कि इसको तो खुश होना चाहिए कि इतना बढ़िया फंक्शन हो रहा है और हमारे पैसे भी नहीं लग रहे। ये पता है क्या, जब आप बोलना शुरू करते हो ना तो कुछ भी बोलते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो। पर मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? आपने कुछ नहीं किया, आप जाने दो। और क्या ना, भुगतना मुझे पड़ेगा, सुनना मुझे पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा? देखा पुत्र, जी बाबूजी। अब कैसी तबीयत है तेरी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो जब से मैंने लाडो को रवि को साथ में देखा है, मेरी सारी बीमारी और टेंशन सब कुछ भाग गया है। भाऊजी दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, सच्ची। देखिए ना बाबूजी, मैं कम से कम 1000 बार समझा चुका हूँ कि साक्षी और पल्लवी की ड्यूटी लगा रसोई के कामों के लिए, लेकिन ये है कि मानती नहीं है। अब आप ही समझाइए इसे। शिखर कहे तो ठीक रहा है पुत्र। बाबूजी मैंने शुरू कर दिया ये काम भी। समदन जी आप अचानक? नमस्ते समदन जी। नमस्ते जी। वो आ जाओ, लंगे आओ जी, लंगे आओ, आपका ही घर है, आ जाओ। हाय हाय, ये कौन सी नवी नौटंकी है इस बढ़िया की? मुझे देखकर इतना उछल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। वो खड़े क्यों? मैं क्या बैठो, यहाँ पे बैठो। इतने बैठने को क्यों कह रही है? वो कोई कील वील तो नहीं लगा रखी है? रेखा, समदन जी के लिए चाय? जी भी। ओ नहीं 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 जी नहीं, आप बैठो जी, मैं पी के आई हूँ। अचानक कैसे आ जाना हो गया? वो जी बस बड़ी खास बात थी इसलिए। वो रवि और देवका है कि चले गए? जी बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं दोनों यहाँ से। समदन जी दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। हाँ जी वही तो, हाँ जी रब ने बनाई है जी जोड़ी उन दोनों की। तो मुझे पता नहीं आपको मेरा पुत्र कैसा लगा, पर जी मुझे आपकी देविका बड़ी पसंद है।
वो जी देखो जी कितनी सुशील है, कितनी सुंदर है, और जी बड़ों का बड़ा मान रखती है जी, और ऊपर से जी खाना तो इतना अच्छा बनाती है जी, क्या बताऊं। वो जी मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जी। क्या करें, मेरी लाडो है ही ऐसी, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, मन की बड़ी साफ है, और पता है समधन जी, जहाँ भी जाती है ना सबका दिल जीत लेती है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तू किस बात से खुश हो रही है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ बेईमान मंजू। और तू अच्छी बहू नहीं, 10 करोड़ के ख्याल में निहाल हुई जा रही है, और ये तू नहीं, तेरा लालच बोल रहा है, लालच। जी आप क्या सोचने में लग गए सवित्री जी? ओ जी वैसे मुझे यकीन है आप जो सोचोगे अच्छे ही सोचोगे। हैं जी, वैसे आपके बारे में सोचूं तो कभी गलत नहीं सोच सकती, क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ जी भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही खाली हाथ आ गई। वो क्या है जी, अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई ना, तो सबको न्योता देने जाना था, तो जल्दी जल्दी में जी वो मिठाई लाना भूल गई मैं। पर जी वैसे भी आप लोग तो अपने ही हो, मुझे यकीन है आप लोग बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे, है ना जी? अरे नहीं नहीं समधन जी, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। वैसे आप किसी न्योते के बारे में बात कर रही थी, किस बात का न्योता? ओह लो जी, बातों में मुद्दे की बात तो मैं भूल ही गई। वो जी अब आप सबको तो पता ही है रवि और देविका की शादी किस तरह के हालातों में हुई थी, तो जी बस मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं बुला पाई, और सब जी शिकायत कर रहे थे। वो जी उसी लिए ना आज रात को एक रिसेप्शन रखा है छोटा सा, वो जी उसी का न्योता देने आई थी मैं। आप सबको आना है जी, कोई बड़ी पार्टी शार्टी नहीं है, छोटा सा रिसेप्शन है। अब आप लोगों की तरह बड़ा तो कर नहीं सकते जी, वो ऊपर से हाथ भी तंग है। वो क्या है जी, विकास ने जो पिछली शादी कराई थी ना, उन लोगों ने अभी तक पैसा नहीं दिया है हमारा। लेकिन जी आप लोग फिक्र मत करो, आप लोगों का पूरा स्वागत सत्कार करना है मैंने, बिल्कुल फिक्र मत करो। लग गई ना मिर्ची? अच्छा है, किसी के पैसे मारोगे तो यही होना है। अच्छा जी फिर मैं चलती हूँ जी। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसे कैसे बिना कुछ खाए पिए चली जाएंगी आप? बस आप 5 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। नहीं जी नहीं, आज नहीं, अभी जल्दी में हो जी, बहुत सारी तैयारी करनी है। लेकिन जी पक्का वादा आप लोगों को आना है। हाँ जी, इतनी खुशी की बात है, हम सब क्यों नहीं आएंगे? अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते सवित्री जी। देखो मैं जानता हूँ कि विकी बहन ने अभी भी जो कहा उसके लिए तुम मुझे 10 बातें सुनाओगी कि मैं ऐसा हूँ, मेरा परिवार ऐसा है, तो मैं तैयार हूँ। शुरू हो जाओ, मैंने कान भी खोल लिया अपने। तुम्हारे जैसा बदतमीज आदमी मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा। और विक्की भैया के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले तुम ये बताओ कि रिसेप्शन का क्या नया ड्रामा है? किसी ने मुझसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा। कैसी फैमिली है ये तुम्हारी? जस्ट बिकॉज मैंने मुंह दिखाई की रस्म अटेंड कर ली, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कठपुतली की तरह एक के बाद एक चीजें करती जाऊंगी। एक बात साफ साफ सुन लो, मैं नहीं आने वाली किसी रिसेप्शन में, जाओ कह दो जाकर। ओ हेलो, तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही है इस बातों का? मुझे भी अभी मालूम हुआ, अब मुझे मालूम नहीं माँ ये सब क्यों कर रही है। अच्छा नहीं पता था, अब पता चल गया है ना, तो अब जाओ और जाके कहो अपनी फैमिली से कि मैं नहीं आऊंगी। अरे तुम तो ऐसे बोल रही जैसे रिसेप्शन में नाचने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। हेलो, लेकिन मुझे भी कोई शौक नहीं है सेलिब्रेट करने का, लेकिन कभी कभी बड़ों की खातिर हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है जो मैं अच्छी लगे या ना लगे। अब तुम पग फेरी की रस्म ले लो, ना चाहकर ही मैं तुम्हें वहां पर लेने आया, सिर्फ इसलिए था कि दोनों के परिवार वालों को तसल्ली मिल जाए कि जो कुछ भी हो रहा है सब रीति रिवाजों के मुताबिक हो रहा है, इसीलिए मैं आया वहां पर। मतलब तुम मेरी वजह से आए थे वहां पर? हेलो, उल्लू कैसे बना रहे हो, जैसे कि मैं जानती नहीं हूँ कि तुम कैसे हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या सोचकर आए थे वहाँ। क्या सोचकर आया था वहां पर? तुम वहाँ पर सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें पता था कि ऐसी रस्मों में महंगे गिफ्ट मिलते हैं, और वही हुआ। चाची ने तुम्हें इतना महंगा तोहफा दिया और तुमने एक बार भी मना नहीं किया। उल्टा जब मैं वहाँ पर आई तो मुझसे छुपा रहे थे ताकि मुझे ना पता चले। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही थी, मैं 10 शादियां कर चुका और मुझे मालूम है कि पग फेरी की रस्म में दवा दो गिफ्ट मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो क्यों लिया तुमने गिफ्ट? एक भी बार मना नहीं कर सकते थे? हद हो गई यार, मतलब तुम्हारे हिसाब से दुनिया का सबसे बुरा आदमी मैं, मक्कार मैं, चीटर मैं, फ्रॉड मैं, धोखेबाज मैं, घटिया प्लान बनाने वाला मैं, सबका विश्वास तोड़ने वाला मैं। अरे कहीं तो बख्श दो मुझे। मैंने गिफ्ट सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारी चाची ने कहा कि वो तुम्हारी माँ समान है, उनका हक बनता है। जज्बाती हो गई, उनका दिल रखने के लिए मैंने गिफ्ट लिया। यही तो तुम चाहते थे कि मेरी चाची जज्बाती हो जाए, क्योंकि लोगों के जज्बातों के साथ खेलने का तो तुम्हें पुराना शौक है ना। पहले मेरे इमोशंस के साथ खेलते थे, मेरी फैमिली के इमोशंस के साथ खेलते हो। और आज तो वैसे भी बहुत खुशी भरा दिन होगा तुम्हारे लिए। एक तो तुम्हें इतना
इतना महंगा गिफ्ट मिल गया, ऊपर से फ्री फंड का रिसेप्शन। लेकिन एक बात तुम समझ लो, मैं इस शादी को हरगिज नहीं मानती हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं आऊंगी इस रिसेप्शन। जाओ जाकर कह दो। You know what? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम निहायत ही बदतमीज और जिद्दी होती जा रही हो, जिसे ये लगता है कि वो सही बाकी सब गलत, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी उतारो तब मालूम होगा कि कौन सही और कौन गलत। एक तरफ मेरी माँ ने मेरी मुश्किल बढ़ा दी और दूसरी तरफ मेरी बीवी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब यही काम रह गया है, दोनों की प्रॉब्लम्स को ठीक करता रहूं। बेमा, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं पूछ पूछ के थक चुकी हूँ आपसे। आखिर क्यों आपने मेरी जिंदगी को इतना उजाड़ कर रख दिया है? मैं कैसे सामना करूँ इन सब हालातों का? थक चुकी हूँ झूठ को सहते सहते। झूठी खुशी दिखाते दिखाते अब और नहीं होगा मुझसे। आपको पता है ना, मैं इस घर में वापस सिर्फ अपनी चाची की खातिर आई हूँ, वरना मैं कभी नहीं आती। लेकिन अब ये रिसेप्शन, ये दुनिया को दिखाने के लिए झूठी खुशी मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ चाची। लाडो कैसी है तू? अपने ससुराल ठीक ठाक पहुंच गई ना? चलो, रब दा शुक्र है। हाँ मुझे पता है इस वक्त तू बहुत बिजी होगी, लेकिन लाडो मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, और इतना मन भर आया खुशी के मारे मुझसे रहा नहीं गया। सोचा दो बातें कर लूं तुझसे। चाची, किस बात की खुशी? ऐसा क्या हुआ है? अरे क्या हुआ पूछ रही है? सच में लाडो, अब चाहे सारी दुनिया कुछ भी क्यों ना कह ले, मुझे पता है मेरे परवरिश में कोई खोट नहीं है। अरे पगली, आज तेरी सासू माँ आई थी, और आज जब उनके मुंह से तेरी तारीफ सुनी, खुशी से तेरी चाची पागल हो गई, और मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे आंखें भर आई। सच में लाडो, ये जान के बहुत खुशी हुई कि तूने अपनी चाची की हर एक बात ध्यान रखी। अपने ससुराल में ऐसे घुल मिल गई, तेरी सासू माँ तारीफ करते नहीं थक रही थी। मुझे पता है कि मेरे लाडो हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से निभाती है। पता है, इतनी अच्छी अच्छी तेरे बारे में बातें सुन के तो मेरी बीमारी भाग गई। लाडो, अगर तेरी जैसी बेटी एक माँ के पास होगी तो उसे डॉक्टर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच कहूँ लाडो, मुझे तुझ पे गर्व हो रहा है, और सच कहूँ तो मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। एक पत्नी होने के नाते तो अपने सारे धर्म निभाएगी, एक बहू होने के नाते पूरे ससुराल को, अपने परिवार को जोड़ के रखेगी। जुग जुग जियो मेरे पुत्र, तुझसे मुझे हमेशा यही उम्मीद रहेगी। चाची, ये सब किसने कहा आपसे? लाडो, अभी तो मैंने तुझसे कहा, तेरी सासू माँ आई थी। आज तेरा रिसेप्शन है ना, उसका न्योता देने। सच कहूँ लाडो, हम सब लोग बहुत खुश हो गए। चल लाडो, अभी मैं रखती हूँ, शाम को मिलते हैं। अब तो तसल्ली से अपने सारे काम निपटा ले। बस मैं तो हमेशा यही उम्मीद करती रहूंगी कि तेरे ससुराल में किसी न किसी बहाने हर रोज कोई ना कोई जश्न होता रहे। उसी बहाने हम तुझसे मिलने तो आते रहेंगे। अपना ध्यान रखना। हे भगवान, मैंने तो अभी साफ साफ मना कर दिया रिसेप्शन में जाने से। अब चाची और सब लोग वहाँ जा रहे हैं तो। और हाँ लाडो, तेरे वो दोनों शैतान बहनें साक्षी और पल्लवी, ये दोनों भी सुन के बहुत खुश हो गए कि आज शाम को रिसेप्शन है। अरे वो दोनों शैतान तो अभी आ रही है तेरे पास। लाडो,
तू ना अपने सासू माँ को बता देना। हाँ। जी। बाय। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने अभी उसे इतना सुनाया है, मुझसे कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रिसेप्शन में नहीं आऊंगी, और अब मुझे उसके सामने झुकना पड़ेगा और 10 बातें सुनाएगा मुझे। अब माँ कहाँ चली गई? लगता है सबको इनवाइट करने गई होगी। पता नहीं माँ इतने बड़े फैसले क्यों लेती है, मुझसे एक बार पूछना हो चाहिए था। अब जब देविका रिसेप्शन में नहीं आ गई तो क्या खाक का रिसेप्शन? और लोग क्या सोचेंगे? मेरे परिवार का तो मजाक बन जाएगा अगर देविका रिसेप्शन में नहीं आई। नहीं रवि, माँ को रोकना ही होगा। एक काम करता हूँ, माँ को फोन करता हूँ। माँ आप चाहती क्या है? तेनू क्यों है? तो सब कुछ तो चंगा चल रहा है, किस बात की टेंशन है तेनू? माँ ये रस्म और रिवाज इन सब की क्या जरूरत थी? पहले मुंह दिखाई अब रिसेप्शन। आपको पता है कि मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। देख मैंने पता है तुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं वही कर रही हूँ जो जरूरी है। वो हम लोग समाज में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार है, हमारी बिरादरी है, उनके लिए भी कुछ करना पड़ता है ना, जिम्मेदारी बनती है हमारी। तो पहले तेरी शादी में किसी को नहीं बुलाया, 10 बातें सुना चुके हैं मुझे लोग, मुंह नहीं बंद करना पड़ेगा क्या उनका मुझे? माँ आपको पता है देविका की चाची को हार्ट अटैक आया है और इस टाइम पर ये करना अच्छी बात है क्या? क्या बोल रहा है वो? मैं तो दिलों के घर से ही आ रही हूँ, वो सब लोग खुश हैं, वहाँ पे सब कुछ ठीक है। वो चाची भली चंगी है, बड़े अच्छे से बात की उसने मुझसे, वो बड़े खुश है, रिसेप्शन पे आने के लिए सब तैयार है। माँ लेकिन आप देविका के बारे में तो सोचो, वो चाची की तबीयत को लेकर ऑलरेडी बहुत फिक्र कर रहे हैं, उसकी तबीयत भी खराब हो गई है। हाय तबीयत खराब है? क्यों है अनु? अब आप क्या बताऊं, वो चाची की तबीयत को लेकर वो इतनी परेशान हो गई कि उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके पेट में भी दर्द है, उसके सर में भी दर्द है, उसको बुखार भी और खांसी भी है उसको, और अगर उसने आराम नहीं किया ना तबीयत और खराब हो जाएगी। इतनी हालत खराब है तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? और डॉक्टर को दिखाया ना, लेकिन उसने कहा कि 3 से 4 दिन जाएंगे ठीक होने में, तब तक उसे आराम करना पड़ेगा। पर आज तो रिसेप्शन है और मैं तो सबको न्योता दे के आ गई हूँ, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? है माँ आपको लोगों की पड़ी है, देविका के बारे में सोचो ना, प्लीज रिसेप्शन कैंसिल कर दो। हाय पुत्र क्यों है तेनू? हाँ पुत्र तेरी तबीयत खराब है, कैसे हो गई? जरूर किसी की नजर लग गई होनी है। क्यों है पुत्र? बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, क्यों हो रहा है? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे किसने कहा? रवि कह रहा था तेरी तबीयत खराब है, तेनू खांसी है, बुखार है। वो पुत्र देख आज तो रिसेप्शन है, मैंने सबको न्योता भी दे दिया है पुत्र, जो तू ही नहीं होगी तो क्या फायदा होगा पुत्र? नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो इनफैक्ट आपसे यही पूछने आई थी कि मैं आज रिसेप्शन में क्या पहनूं, मतलब कौन सी साड़ी और कौन से गहने। मैं तैयार हो जाती हूँ। पुत्र चल मैं तेरे को बताती हूँ। इस लड़की का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अभी मुझे अंदर बोला कि बाहर जाके साफ साफ बोल दो कि मैं रिसेप्शन में नहीं आऊंगी, और माँ के सामने आते ही अपनी बात को पलट दिया कि नहीं माँ जी मैं तो ये पूछने हैं कपड़े कौन से पहनूं। मेरी माँ के सामने मैं तो बेवकूफ बन गया ना। रवि बेटा तू तैयार हो जा कचकच कचकच सुनने के लिए, कसम से बता रहा हूं मैं। और जी सब बढ़िया है? अच्छा ओ बेटा आ भाई देन हो, मैं सब ठीक है, खाओ पियो जी। ओ बेटा कितने रह गया? सब लोग खाली बैठे तो खिला पिला क्यों नहीं रहा है? और पुत्र कितना सब चंगा, चला जा जा जा। हाय हाय इतना बड़ा बक्सा लेके आ रही है, क्या होगा उसके अंदर? ये अनीता तो छोटा सा बक्सा लेके आई है, कि जेवर हो रहा है और क्या हो रहा है? गुरविंदर कितने रह गया? मोंटी जी मासी। हाँ तो तेरी मम्मी पापा कितने आ गए? और रवि की चाचा चाची है, उनको सबसे पहले होना चाहिए था मेहमानों के स्वागत के लिए। कितने है? हाँ वो लोग निकल चुके हैं, बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा चल जा तू देख मेहमानों को। जी मासी। हाँ हाँ अभी तो हंस लो, गले मिल लो, खुशी मना लो, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। अरे मेरे वीर जी का अपमान किया है ना तुम लोगों ने, तुम जानते ही कहाँ हो मेरे वीर जी की ताकत। अब देखना मेरे वीर जी कैसे बैंड बजाते हैं इस जश्न की।